फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन आपको जो दिखाया गया है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता क्या है और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है और इसमें स्टार्टिंग कंपाउंड आपके क्या होते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की डिफिनेशन क्या है। When benzene is treated with alkyl halide in presence of the anhydrous AlCl3 ammonium chloride to gives alkyl benzene, this reaction is called Friedel-Crafts alkylation. Most important है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी हमको नेम्ड रिएक्शन की बात आती है तो नेम्ड रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पूरे रिएक्शन की कैटेगरीज को हमको पूरा पता होना चाहिए और रिएक्शन का आपका जो बैकअप है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कैसी है। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में वेयर बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू गिव्स एल्किल बेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे एल्काइलेशन मीन्स एल्किल ग्रुप का एडिशन है। एल्किल ग्रुप का एडिशन ही तो एल्काइलेशन है। बेंजीन रिंग दिया गया है और बेंजीन रिंग में ये आपका मेथिल क्लोराइड है। दिस इज योर मेथिल क्लोराइड, दिस इज योर मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड आपका दिया गया है। मेथिल क्लोराइड को हम कहते हैं हैलोअल्कीन। रिएक्शन आपका कराया जा रहा है एनहाइड्रस AlCl3 मीन्स इस लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है। और इस रिएक्शन की कैटेगरीज क्या है, आपका बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग के साथ एल्किल हैलाइड ग्रुप होगा और आपका जो रिएजेंट होगा वो लुईस एसिड होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या पे बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड हमारा रिएक्शन है ये आपका बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन दिस इज योर बेंजीन और इस बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं C3H7Cl, इससे रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है या प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो बेंजीन रिंग के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग में आपका दिया गया है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका आएगा और इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पे बॉन्ड आपका पोलर होगा और पोलर का कारण ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्शन के थ्रू ये आपका जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन था और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट हुआ और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों एज इट इज रहेंगे। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है और कार्बोकैटायन में आपका ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, अनस्टेबल है और यहाँ पे अल्टरनेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है क्योंकि डबल सिंगल दो सिंगल बॉन्ड एक साथ हो गए हैं। अल्टरनेशन नहीं है और अल्टरनेशन नहीं है तो ये आपका स्टेबल नहीं होगा और तुरंत ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्रम में ये बॉन्ड आपका यहाँ पे डीलोकलाइज कर जाता है और डीलोकलाइजेशन के थ्रू क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एच एज इट इज रहेगा, एच इज रहेगा और ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे ही रहेगा। फाइनल में होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा और फाइनली यहाँ डीलोकलाइज करके यहाँ पे न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ बनेगा इस तरह से। यहाँ पे आपका H और E ऑलरेडी इसी तरह रहेंगे, यहाँ पे न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दिस इज योर डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट बने, इस इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोगों ने देख रहा है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट के थ्रू जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट वो आपका बनना है कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है कि आपका डीलोकलाइजेशन किस वे में हो रहा है। अब यहाँ डीलोकलाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है
यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन इंटरमीडिएट की यदि बात किया जाए तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट ए हो जाएगा, दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट बी, और दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट सी हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पे ये आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना है फाइनली, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपका H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे ये आपका लग जाएगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब यही बात हमारे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में दिखा है। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग? एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड में क्या है, एल्किल और हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे पोलरिटी क्रिएट होगी, और एल्किल ग्रुप के ऊपर से आपका कार्बोकैटायन जनरेट होगा, वो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और हाइलाइड आपका डिटैच हो जाएगा, और जो कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा वो कार्बोकैटायन इस तरह से जाकर के इस पोजीशन पर यहाँ पे अटैच होगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं ये आपका रिएक्शन आपका फर्स्ट है, और दिस इज योर रिएक्शन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिएक्शन की कैटेगरीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस मैकेनिज्म को पहले हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन की तरफ हम लोगों ने देखा एल्किल हाइड्राइड ग्रुप है पहला रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो CH3Cl बॉन्ड है, CH3 और Cl bond, chlorine is more electronegative than carbon, this bond breaks for this side, and finally here CH3 positive plus halide ion, that is your Cl negative आपका जनरेट हो जाएगा। कार्बन bearing positive charge are known as the carbocation, this is your carbocation, this is your carbocation, and this carbocation is also known as electrophile, this is also known as the electrophile because it is electron deficient species, electron deficient species। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में, ये स्टेप फर्स्ट में पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें पार्टिसिपेट होगा, और यहाँ पे इस स्पॉट पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाएगा, और फाइनल हमारा जो रिएक्शन होगा, फाइनल रिएक्शन के थ्रू दिस दिस एंड दिस प्लस यहाँ पे हो जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इसको एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली हमारा होगा क्या, फाइनली हमारे यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, और यहाँ पे H तो था ही, मेथिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। ये आपका फाइनल रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। रिएक्शन मीडिएट आपका इस तरह से बना जो कि हाईली अनस्टेबल है बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक, और यहाँ से प्रोटॉन आपका रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और H पॉजिटिव रिलीज हो जाने का फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन के ऊपर आपका CH3 ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव था H के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, HCl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या क्या होते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड हो गया है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन आपका होता है। सेकंड रिएक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव बेस्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में बहुत बार पूछेंगे। इस स्टेप को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में। सेकंड रिएक्शन आपको दे दिया गया है C3H7NCl, कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है। तो स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में पहले देखते हैं C3H7 और आपका जो Cl है, या इसको कभी कभी हम बोल सकते हैं CH3 CH2, and this is your CH2 and then Cl। तो यहाँ पे कार्बन आपके 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 हो गए, क्लोरीन आपका 1 हो। तो इसको लिखने का तरीका या तो इस तरह से लिखा जाए, या तो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए। ये आपका वो 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन से इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, किसका,
बेंजीन का, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट हमको बताना है कि प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, C3H7Cl का एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और हमको प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले हम लोग देखते हैं कि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा। यहाँ पे दिस इज योर एल्किल पार्ट, दिस इज योर एल्किल पार्ट एंड दिस इज योर हैलाइड पार्ट, एल्किल हैलाइड हियर है। और इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बॉन्ड ब्रेक थ्रू दिस साइड एंड फाइनली CH3 CH2 और CH2 यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पर जो Cl नेगेटिव जो आपका जनरेट हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन आपका जो बना, ये कार्बोकैटायन जो आपका ये बना, कार्बोकैटायन यदि बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट यदि होने की संभावना हो तो रीअरेंजमेंट करा करके ही रिएक्शन को प्रोसीड करा जाए, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल मान करके इसके ऊपर अटैक कराता हूँ तो यहाँ हो जाएगा CH2 और CH3 आपका बन जाएगा प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, जो कि रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि कार्बोकैटायन आपका रीअरेंजमेंट होकर के प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट कर दीजिए। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट इम्प्रूव, ये आपका रिएक्शन थोड़ा सा हो जाएगा रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं CH3, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन यहाँ से ई ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। जो ही H नेगेटिव यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पर जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से हम लोगों ने देखा जो रिएक्शन की कैटेगरीज है, फाइनली इसको हम देखेंगे, दिस इज योर बेंजीन प्लस आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा सेकेंडरी दैट इज योर CH3 और इसको हम CH3 लिख सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेगा और फाइनली हमारा जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा दैट इज योर CH एंड CH3 and CH3 here positive charge created, then this and hydrogen is also available at this. This is known as your reaction intermediate. This is your reaction intermediate. ये रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इस केस में यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूजेज loses. Why? Because alternation is not present here. यहाँ पे अल्टरनेशन आपका प्रेजेंट नहीं है और अल्टरनेशन में प्रेजेंट है तो एरोमेटिसिटी यहाँ पे लूज हो जाएगी और आपका जो कंपाउंड जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये तुरंत यहाँ से प्रोटॉन आपका लॉस कर देगा। प्रोटॉन लूज करके एरोमेटिसिटी पुनः अपना ही गेन कर लेगा और वही जो हमारा H पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके HCl आपका डिटेच कर देगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज योर। तो सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं दिस रिएक्शन को, दिस इज योर यहाँ पर होगा CH एंड here CH3 and CH3 your पॉजिटिव चार्ज क्रिएट डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन मीन्स ये नेगेटिव और फाइनली होगा क्या, ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा दैट इज योर दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस डबल बॉन्ड्स डबल here CH and CH3 and plus HCl. This is your final product of this reaction second. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत बेंजीन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराया जाए
और इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड टू फॉर्म द प्रोडक्ट दिस रिएक्शन इज नोन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शन का सबसे पहले आपको मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, पाथ मालूम होना चाहिए, स्टेप्स मालूम होना चाहिए, और रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है ये मालूम हो जाए तो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।